हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामावतार बेड़ा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कूलॉम का नियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 12th के हिसाब से, जहां से कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम पहले इस टॉपिक को करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। उससे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी दे सकते हो कि हमने पढ़ा वो अपने कितना समझ में आया, कितना अपने को याद रखा। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको पहला कमेंट जो पिन किया हुआ मिलेगा उस पर आपको लिंक मिल जाएगी। टेस्ट जरूर दे ताकि खुद को इवेल्युएट कर सको, पता चले कि हमने कितना पढ़ा है, कितना याद रहा है। तो शुरू करते हैं कूलॉम का नियम। तो पहले थोड़ी सी ये लैंग्वेज ये देख लेते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल वगैरह पे फिर चलेंगे। तो सबसे पहले कूलॉम का स्थिर विद्युत बल का नियम है क्या, कि कूलॉम का नियम है क्या। तो कूलॉम साहब ने कहा था कि जब कोई दो आवेश होंगे तो उनके मध्य या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण। अब आप कहोगे सर ये कैसे, आकर्षण प्रतिकर्षण का कैसे पता चलता है। तो इसके लिए मैंने भगत सिंह क्लासेज के एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आप भगत सिंह क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें एकदम बताया हुआ है कि आकर्षण का काम कब करेगा और प्रतिकर्षण का कब काम करेगा। क्योंकि सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विजातीयों के मध्य आकर्षण। तो ये चीज हमने एकदम बेसिक से समझी है। तो आप एक काम करना, वहां पे जाके क्लास जरूर देखें। कूलॉम का स्थिर विद्युत बल का नियम यह कहता है जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तब दोनों आवेशों के मध्य या तो आकर्षण काम करेगा या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसे कूलॉम का नियम या स्थिर वैद्युतिकीय नियम। कभी कभी अगला कंफ्यूजन करने के लिए कूलॉम का नियम नाम नहीं देता और अपन क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। टीचर्स भी ज्यादातर क्या करते हैं, कूलॉम के नियम के नाम से पढ़ाते हैं, जबकि इसका दूसरा नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, स्थिर वैद्युतिकीय नियम। तो स्थिर वैद्युतिकीय नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, स्थिर वैद्युतिकीय यही है, कूलॉम का नियम है। तो समझ में आई चीज, ये सबसे पहले कंफ्यूजन यही है। फिर बात कर रहा है तो ये क्या कह रहा है कि जब दो आवेशों के मध्य एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, पास रखे, तो दोनों आवेशों के मध्य ये दोनों आवेश थे, इनको रखा। पहले का आवेश था Q1, दूसरा था Q2 और इनके बीच में मान ली दूरी कोई R है, अब अपने को नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो कूलॉम के अनुसार ये कह रहा है कि जब दो आवेशों को रखते हैं और उनके बीच में दूरी R होती है तब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों। अब समझ क्वेश्चन सबके डाउट आ रहा होगा सर ये स्थिर बिंदु आवेश क्यों लिया, बड़े आवेश क्यों नहीं लिए। तो ये हम कूलॉम के नियम की जो कमियां पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कूलॉम का नियम है वो एकदम सक्सेस नहीं है, उस कूलॉम के नियम में भी कमियां रह गई थी। जैसे ये ज्यादा दूरी पर काम नहीं करता, ये निर्वात में ही अच्छा काम करता है, माध्यम होता है जैसे जल वगैरह में ये आवेश रखे जाते हैं तो उतना काम नहीं करता। और फिर बात करें तो ज्यादा बड़े बड़े आवेश है तो उनके बीच में भी काम नहीं करता। ये हम जब कूलॉम के नियम की कमियां पढ़ेंगे ना तब आपको एकदम बेसिक से जरूर बताएंगे। तो यहां से थोड़ा सा ये ध्यान रखना, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणन के समानुपाती, आवेश के गुणन के समानुपाती। इसको देखो अंडरलाइन कर लो, आवेश के गुणन के क्या आ रहा है, समानुपाती, या आपको नाम मिल सकता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या सेम होता है क्या, नहीं, एक शब्द मिलेगा आपको समानुपाती या अनुक्रमानुपाती और एक शब्द मिलेगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का है उल्ट, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती है एक दूसरे के उल्टे, एक दूसरे के उल्टे। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में वो अपोन में आ जाता है और समानुपाती में बराबर में आ जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो दो आवेश थे हमने लिए थे, आवेशों के गुणन के तो समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग, इनके बीच में दूरी कितनी ली थी, R, दूरी कितनी ली थी, R, दूरी के वर्ग यानी R का वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले यहां से उठाते हैं तो आवेश के गुणन के समानुपाती, तो F समानुपाती होगा, F के ऊपर ये लगा देना भाई, आप एक सदिश राशि आपको बताया तो पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, चीज समझ आई। क्या कह रही है परिभाषा कि आवेशों के गुणन के समानुपाती, आवेशों के गुणन यानी Q1 और Q2 को गुणा कर दिया और लगने वाला बल समानुपाती हो गया। फिर कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये लो, अब व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग। अब इनको साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब
ये चिन्ह आ जाएगा Q1 Q2 समानुपाती है तो Q1 Q2 को समानुपाती कर दिया, और आर स्क्वायर अपोन में तो आर स्क्वायर अपोन में कर दिया। तो इसको लिख दिया हमने समीकरण 1 व 2 को साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चीज समझ में आई, यहां तक चीज समझ में आई। फिर क्या करते हैं हम, समानुपाती को हटाते हैं, तो समानुपाती को हटाते हैं तो समानुपाती की जगह कोई ना कोई नियतांक लेना पड़ता है, यस या नो, कोई ना कोई। ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से हटा दिया और अपनी मर्जी से लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो F बराबर समानुपाती को हटाया और तो सेम लिख दिया मैंने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैंने सेम लिख दिया। लेकिन ये समानुपाती को हटाते ही एक आ गया के होता है ये समानुपाती नियतांक, या आपको बुक में नाम मिलेगा स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक। स्थिर वैद्युतिकीय दोनों सेम ही चीज है, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि ये समानुपाती नियतांक क्यों कहा, क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह खा गया, समानुपाती का चिन्ह क्या कर गया, खा गया, इसलिए इसे समानुपाती नियतांक भी कहते हैं और स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक भी कहते हैं। ये चीज समझ में आई होगी आपको अच्छी तरीके से। तो F बराबर क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चीज समझ आई। अब ये चलो के आप कह रहे हो कि समानुपाती नियतांक ऐसा रहे, तो इस के का मान कितना होता है, तो के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कैसे आया, ये भी अभी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा देर जाए। फिर अपन पहले डिस्कस ही कर लेते हैं, चलो ये बाद में करेंगे आगे। अब देखो ये नियतांक निकालना ये आना चाहिए, तो ये कैसे आया, देखो इधर देखो मेरी तरफ। अपने को एक चीज का पता है, किस चीज का सर, कि अपने को Q1 का क्या होता है, Q1 का मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, एप्लीकेशन में यदि क्लास ली होगी तो Q का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम होता है या नहीं होता, तो आप कहोगे यस सर होता है। नीचे क्या आर, क्या दूरी तो है, तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक क्या होता है बताओ, देखिए मेरे को, आर का मात्रक मीटर होता है सर, क्या होता है मीटर, यही होता है ना। और एफ का बल का, तो बल का तो सर न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ये चीज समझ में आई क्या। अब देखो आप यहां से मात्रक निकालना सीख जाओगे यहीं पे, यही तो चीज है, यही तो चीज है। अब मात्रक कैसे निकालते हैं, देखो इधर है एफ, तो एफ की जगह लिख देंगे न्यूटन है, ठीक है। के को एज टी छोड़ दिया, Q1 का मात्रक क्या है कूलम, और इस Q2 का भी, इसका भी कूलम, और बट्टा में क्या दूरी का स्क्वायर, यानी दूरी का मात्रक क्या था मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। ये अपॉन में इधर जाएगा तो सर गुणा में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के, और कूलम से कूलम गुणा होगा तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। सी का मतलब कूलम है, ध्यान रखना, यहां पे लिख देता हूं, सी का मतलब है कूलम। चीज समझ आई ना, इतनी आई। तो ये कूलम स्क्वायर इधर गुणा में इधर आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर बराबर क्या आ गया, के का मात्रक। चीज समझ आई, के का मात्रक कैसे आया, एकदम बढ़िया से समझ में आई चीज। के का मात्रक कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर कैसे आया, चीज समझ में आएगी ना ये, ठीक है। के का मान कितना होता है, नियतांक होता है, तो नियतांक का मान तो नियति होगा, तो 9 गुणा 10 की घात 9, और मात्रक कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम स्क्वायर। ये कब लागू होता है के का मान, तो जब दोनों आवेश क्या हो निर्वात में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कूलम के नियम की कुछ कमियां थी, वो कमियां हम चर्चा जरूर करेंगे। तो ये चीज समझ में आई, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पूरे नोट कर लो जल्दी से, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर हम देखो जो कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है वो अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं, नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन आता है अपने, अगला क्वेश्चन आता है, एक कन्फर्म आपको बोर्ड में एक साल छोड़ के एक साल, वो हर साल रिपीट हो रहा है, यानी एक साल छोड़ के एक साल रिपीट हो जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखो चर्चा करते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन आता है, या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा ऐसे, ये अपने इसमें भी है, किताब में भी है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि दो एकांक आवेशों के मध्य यदि दूरी 1 मीटर है तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए, उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, लेकिन हार्ड भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी। अपन इजी कर देंगे, वैसे हार्ड है,
टीचर्स पढ़ाते रटा देते, अपन रटाएंगे नहीं, समझाएंगे क्योंकि फिजिक्स है, समझने का सब्जेक्ट है, तो समझेंगे, तो टेंशन लेना नहीं है। देखो तो अभी अपना सूत्र था, पहले सूत्र लिख दिया हुआ क्या है, यदि मैं कह दिया कि दो एकांक आवेशों के मध्य यदि दूरी 1 मीटर है तो उनके मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इसका मतलब उसने कह दिया कि Q1 का मान, एकांक मतलब 1 कूलम, और Q2 का मतलब भी 1 कूलम, क्योंकि अगले ने कहा दो एकांक आवेश, यानी दोनों ही कितने कितने, एक एक है, ठीक है, ये चीज समझ आई। और दूरी कितनी दे दी, R बराबर सर 1 मीटर दे दी, कितनी दे दी, 1 मीटर, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना, इनके मध्य लगने वाला बल। तो देखो इनके नोट्स है वो तो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे, एकदम इजी वे में बनाए हुए बढ़िया तरीके से। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बढ़िया से, एकदम आप समझ जाओ। तो अब बराबर अपने को फॉर्मूला पता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है या नहीं होता, बताओ देखे मेरे दोस्तों, होता है। तो मान रख दो, देखे के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, यस या नो। इसका Q1 का मान है 1, Q2 का 1, और R स्क्वायर का है 1 का स्क्वायर कर देंगे। मात्रक अपने को पता, बल का मात्रक न्यूटन है, और ये भी मैं इनसे भी निकाल सकता हूं, क्योंकि इसका मात्रक था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन बच जाएगा, एकदम इजी वे में समझोगे। तो F बराबर आ गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और अपोन में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 गुणा 10 की घात 9 में 1 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, क्वेश्चन 1 नंबर का सीधा सीधा आता है कि जो ये भाई बल सदिश राशि है, ठीक है, तो भाई ये बल लग रहा है, ये किस दिशा में लगेगा, सदिश राशि है तो दिशा भी ज्ञात करनी होती है। सदिश सदिश में फर्क तो जानते होंगे, अदिश में कोई दिशा नहीं होती, सदिश में परिणाम प्लस परिमाण दोनों होते, परिणाम प्लस परिमाण दोनों होते हैं, जिसमें दिशा भी होती है और एक निश्चित मान भी होता है, जबकि अदिश में केवल एक निश्चित मान ही होता है। ये चीज समझ आई। तो अब देखो ये एक चीज मैं और अगली क्लास में भूल जाऊं बाद में, तो आपको पहले ही नोट करवा देता हूं कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा, आवेशों के मध्य लगने वाले बल की दिशा आवेशों की मध्य की दूरी के अनुदिश होता है, आवेशों के मध्य दूरी के अनुदिश होता है। अब ये दूरी के अनुदिश कैसे हुआ, देखो अभी बात करते हैं। आवेशों के मध्य की दूरी के अनुदिश होता है, दूरी के अनुदिश होता है। कैसे होता है अभी समझा देता हूं, देखो क्योंकि चीज क्या होती है, रटने से कम याद होती है, समझने से ज्यादा याद होती है। ये मान लिया कोई आवेश है, प्रतिकर्षण अपने को पता दोनों लगते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो पहले मैं आकर्षण वाला समझा देता हूं फिर प्रतिकर्षण वाला। इसका मान लेता हूं मैं प्लस का 2 कूलम है, प्लस का 2 कूलम, और इसका मान लेता हूं माइनस का 2 कूलम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, यस या नो, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग चिन्ह वाले, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो बल इसके बीच में यहां पे लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इसमें इधर की तरफ लगेगा, दोनों के बीच, दोनों की तरफ। जैसे कोई सपोज दैट ये मार्कर है, मेरा एक हाथ इधर से बल लगा रहा है, एक हाथ इधर से बल लग रहा है, तो नेट बल यहां पे लगेगा 0, शून्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहां पे पूछेगा मन में सर कि -2 क्यों लिया, यहाँ पे -3 लो, -3 लो। तो अब ये इसको ज्यादा, इससे बड़ा है या नहीं बड़ा, बताओ, बड़ा है, तो ये इसकी तरफ ज्यादा आकर्षण करेगा, तो अब की बार बीच में नहीं आके इधर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसको इधर जाना पड़ेगा, बल किधर लग रहा है, इधर, इसका लग रहा है इधर, इसका लग रहा है इधर। अब बात करते हैं दोनों सेम प्लस के हो तो ये ले लेते प्लस का 2 कूलम, ये प्लस का 2 कूलम। अब बताओ किधर की तरफ लगेगा, तो अब ये क्या करेंगे, दोनों सेम है, तो ये भी तो इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो ये क्या हो गया, प्रतिकर्षण, क्या हो गया, प्रतिकर्षण। अब सपोज दैट इसको बड़ा ले लेते हैं 5 कूलम, तो ये इसको तो ज्यादा भगा देगा, ये कम भागेगा, इसको ज्यादा भगा देगा, क्योंकि वही बात कि घर में बड़ा होता है वो बड़े के हिसाब से चलेगी। तो इसी प्रकार इस घर में बड़ा कौन है, 5 कूलम है,
तो इसलिए टेंशन लेनी नहीं है। अब के के बारे में थोड़ी सी हम करते हैं कि के का मान 9 गुणा 10 की घात 9 कैसे आया, या के है क्या। तो के मैंने बताया स्थिर विद्युत के नियतांक है। फिर मैंने कहा के निर्वात में काम करता है। तो निर्वात में काम क्यों करता है, इसके पीछे की मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि के का एक सूत्र बताया था एक हमारे साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया कि के का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चीज समझ में आई? के का सूत्र क्या बताया, बताओ देखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझ में सिस्टम ये खराब हो गया कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं डाउट तो छोड़ता ही नहीं। एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है। अब समस्या ये आ गई कि पूछ ले निर्वात में विद्युतशीलता कितनी होती है, अपना रटा हुआ है नहीं, तो कैसे निकालें। तो अब निकालते हैं, देखो इधर देखो, देखे के का मान पता आपको, सर पता 9 गुणा 10 की घात 9, अभी तो बताया था आपने, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है अपने को, तो निर्वात में विद्युतशीलता कितनी है ये तो मान निकालना है। तो ये इधर बट्टे में इधर जाएगा तो इधर सर गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा में। आप 12th में आ गए, इतना तो जानते ही हो। इधर बच गया अपने पास 1/4 पाई। अब ये इधर गुणा में 9 गुणा 10 की घात 9, क्योंकि अपने को केवल एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो इसको तो इधर रख लिया, बाकी को उधर भेज दिया। तो 1/4 पाई इंटू 10 की घात 9, ठीक है। ये चीज समझ आई कितनी, इंटू 9 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, ये पूरा ही आ गया इधर, 9 गुणा 10 की घात है 9। अब एप्सिलॉन नॉट का आप कैलकुलेशन करो, देखे रिप्रेजेंटेशन निकालो, रिप्रेजेंटेशन निकालो, देखे कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आ जाएगा 8.854 इंटू 10 की घात -12। अब समस्या होगी मात्रक क्या आएगा, मात्रक भी तो नहीं रटा हुआ। अरे नहीं रटा हुआ तो टेंशन क्यों कर रहे हो, रटना तो अपने को कोई चीज है ही नहीं ना, रटना तो अपने को कोई चीज है ही नहीं, तो सर कैसे निकालेंगे। तो मैं होना, टेंशन क्यों कर रहे हो बताओ, टेंशन तो करनी नहीं है। तो टेंशन करनी नहीं है तो बताओ इसका मात्रक जानते हो के का, सर जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर था, ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। क्या 4 पाई का कोई मात्रक होगा क्या, सर ये तो गणितीय संख्या है, इसका क्या मात्रक होता, कुछ नहीं होता। तो चलो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर था, ये तो नीचे आ जाएगा, ये कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर बट्टा 4 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अपने को मात्रक चाहिए, 4 पाई से कोई लेना देना नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। कल एप्सिलॉन नॉट की विमा वगैरह के बारे में और चर्चा कर लेंगे, इसी से निकालेंगे, इसी से। एक कूलम की परिभाषा क्या होती है वो भी देखेंगे कि कल एक कूलम की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि ये आवेश का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो अपने को फिर अपन विद्युत वाले क्षेत्र में, विद्युत आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि विद्युत 1 सेकंड एकांक समय में प्रवाहित धारा एक आवेश के बराबर होती है। तो एकांक समय में प्रवाहित धारा क्या होती है, आवेश के बराबर। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई वो किसके बराबर हो जाएगी, धारा प्रवाहित हुई वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी सर किसके, एक आवेश के, ठीक है। अब अपने को पता है, तो यानी धारा बट्टा समय, यानी तभी तो आएगा एकांक, तो धारा बट्टा समय, एकांक समय में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, आवेश। तो अब देखो आवेश का निकालेंगे, विमा कैसे निकलती है। धारा का मात्रा क्या होता है सर, एम्पियर। इसका क्या होता है, समय का सेकंड, और आवेश पढ़ा है आपने, एक कूलम हो गया, ठीक है। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो सर एम्पियर की A1 हो जाएगी, इसकी T है T1 हो जाएगी, और ये कूलम है ही, तो A1 T-1 किसकी विमा हो गई, कूलम की। अब कूलम की विमा यहां पर रखेंगे, न्यूटन की रखेंगे, मीटर स्क्वायर की रखेंगे, तो अपन इसकी भी निकाल लेंगे। तो इसमें मिलेंगे नेक्स्ट डे में, टेस्ट देना ना भूले, टेस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट है वो पिन किया हुआ मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बेझिझक दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।